ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मनोहर सरकार भी ओमिक्रॉन को लेकर यहां पर चिंतित नजर आ रही है। इसे लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं, अलर्ट भी हो चुकी है। प्रदेश में सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि उगलाना में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो यहां पर मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अगर देखा जाए तो अब जनता को इस पर सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना का नया वेरिएंट आपकी और चिंताओं को बढ़ा सकता है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन को लेकर सुरक्षा यहां पर अलर्ट हो चुकी है प्रदेश सरकार। कोरोना के मामले फरीदाबाद जिले की अगर हम बात कर ले तो 7 नए मरीज पाए गए हैं। उकलाना की बात करें तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हर तरफ यहां पर एक बार फिर से दहशत देखी जा रही है। लेकिन आपको जरूरत है सतर्क होने की, लोगों को जरूरत है सतर्क होने की, क्योंकि अभी आपने कोरोना का दंश झेला है। अब ओमिक्रॉन आपके लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तो हमारे साथ प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। जी प्रियदर्शनी जी, यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर अब चिंता लगातार यहाँ पर सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही है, सरकार के स्वास्थ्य साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता है और खास तौर पर जनता की चिंता है। अभी तक लोगों ने यहाँ पर कोरोना को झेला था, कोरोना का दंश झेला था, लेकिन अब ओमिक्रॉन को लोग यहाँ पर हल्के में बिल्कुल ना ले। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि इसकी वजह से आगे लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2 दंश हम लोगों ने झेल रखा है, फर्स्ट और सेकेंड वेव का। और अभी जब ओमिक्रॉन आया है और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि पिछले हफ्ते भी आपके चैनल पे हमारी बात हो रही थी कि ओमिक्रॉन आया है और उस पे पीएम साहब ने बैठक बुलाई है, लेकिन इधर देखते देखते 7 दिनों में ओमिक्रॉन के मरीज हरियाणा में भी 7 मिले हैं, बाहर इतने मिलने लगे हैं, कर्नाटका में 2 मरीज 2 दिन पहले मिले हैं। और धीरे धीरे इसका जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू जब टेस्टिंग की जा रही है तो पता लग रहा है उनमें भी ओमिक्रॉन का, पहले डेल्टा का था, अभी ओमिक्रॉन फैल गया है। तो अगर अभी भी जैसे कि देख पा रही हूँ मैं, अभी भी पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, मास्क के बिना लोग चल रहे हैं। परसों यहाँ भी आया था कि हम लोग स्थानीय जगहों पे मास्क लगाने के बिना नहीं चलने देंगे, सार्वजनिक जगहों पे मास्क लगाना चाहिए। फिर भी पब्लिक में वो वाला अवेयरनेस नहीं है और अभी भी सब बहुत हल्के में ले रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने देख रखा है मैडम, जो सेकेंड वेव थी एकदम त्रासदी लेके आई थी और बिल्कुल हल्ला मच गया था और कुछ भी नहीं हम उपाय कर पाए थे। और पिछली बार भी गवर्नमेंट कह रही थी कि हम तैयार हैं बिल्कुल, और हमारे पास सारा ऑक्सीजन बेड भी है और हमारी पूरी तैयारी है फर्स्ट कोरोना के बाद। लेकिन सेकेंड वेव में जब विकसित देश नहीं संभाल पाए तो हम लोग कैसे संभाल पाते। त्रासदी है ये, जब भगवान न करे तीसरी वेव आने वाली है, जिसके लिए WHO ने भी कह दिया है कि ये बहुत कंसर्न का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में लोगों को सतर्क होने की ममता जी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर लोग ही सतर्क नहीं होंगे, अगर आप ही जागरूक नहीं होंगे तो मुसीबतें अपने लिए यहाँ पर खड़ी होंगी और अपने साथ साथ अपने परिवारों के लिए, अन्य लोगों के लिए यहाँ पर मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मंजीत, जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर अब पूरी तरीके से लोगों में दहशत देखी जा रही है, अभी तक लोगों ने कोरोना का दंश झेला और अब ओमिक्रॉन को लेकर लोग यहाँ पर परेशान है। लोगों के साथ साथ एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है। हाँ जी कंचन, देखिए क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है और वहीं पुलिस विभाग भी काफी सतर्क हो गया है और वह जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको जागरूक कर रहा है और उनको मास्क भी अपनी तरफ से बांट रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ की चिंता सबसे बड़ी ये है कि जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज, करीब स्वास्थ्य विभाग की अगर माने फरीदाबाद के अंदर तो करीब 1.5 लाख लोगों ने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है। वही उनका कहना है, वही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्दी से ज्यादा आप अवेयरनेस वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कम से कम 1.5 लाख लोग हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जबकि इतनी अवेयरनेस करने के बावजूद भी। और लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी
ना मास्क कर लगा रहे हैं, ना उनको कोरोना का डर रहा है। अब ओमिक्रॉन को लेकर जहां दहशत थोड़ी नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगह में आप अक्सर देखे जाते हैं कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मंजीत, अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम भी सड़कों पर पहुंचते हैं, आप भी जाते होंगे, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन भी आपको जागरूक कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है, खुद सरकार भी कहती है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं उस दौरान भी वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आप कोरोना से बचे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए। लेकिन लोगों के अंदर अभी भी यहां पर जागरूकता नजर नहीं आ रही है। आदिकल्चर, क्योंकि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम भी अपील करते रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, लेकिन उसके बावजूद जैसे शादी ब्याह का माहौल है, शादी ब्याह के माहौल में अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और बिल्कुल भी अवेयरनेस इस बारे में इनको कोई खौफ नहीं है कि कोरोना का, क्योंकि कोरोना की 2 वेव हम झेल चुके हैं। अब तीसरी वेव के लिए अब हम आगे ना बढ़े, इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन जो बताया जा रहा है कि ज्यादा खतरनाक है, ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कोई इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है मंजीत। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, आप अपने परिवार के लिए भी करेंगे, अपने दोस्तों के लिए भी करेंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए भी करेंगे। इसलिए बेहद जरूरी होगा कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।